मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणेशा। आज के समाचारों में आज हम लोकसभा की कार्रवाई पर विशेष रिपोर्ट देने जा रहे हैं। बात जब उठी है तो आगे तक जाएगी, ये तय है, क्योंकि लोकसभा में आज नज़ारा अलग था। विपक्ष की खाली पड़ी रहती 10 साल तक जो कुर्सियां थी वो आज चमन थी, और इसी बीच विपक्ष ने लोकसभा को पहले ही दिन संकेत दे दिया कि मोदी सरकार को हम हमारे हिसाब से चलने देंगे, जनता की आवाज़ को उठाएंगे, न कि मोदी के तानाशाही कदमों को उठाएंगे। बहरहाल बात लोकसभा की होगी। आज राजस्थान के कोटा की सांसद ओम बिरला ने दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष पद पर जीत हासिल कर ली और एक तरह से निर्विरोध निर्वाचित हुए ओम बिरला, और उन्होंने कुर्सी पर बैठते ही सही मायने में हंगामा खुद ही खड़ा कर दिया। उसी की बात हम करने जा रहे हैं। आज लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर बैठते ही ओम बिरला ने इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल की निंदा कर दी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान किया था। स्पीकर के प्रस्ताव रखते ही पक्ष और विपक्ष में जमकर के नारेबाजी होने लगी। विपक्ष के सांसद गैलरी से बाहर आकर के नारेबाजी करने लगे। स्पीकर ने इमरजेंसी में मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखने की अपील सत्ता पक्ष और विपक्ष से की, लेकिन सत्ता पक्ष ने मौन रखा और विपक्ष नारेबाजी करता रहा। लेकिन अब ये मौन का शोर आने वाले दिनों में लोकसभा में सुनाई दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होने वाली है। इंडिया गठबंधन ने एनडीए को घेरने की तैयारी कर ली है। आज लोकसभा 10 साल बाद विपक्ष की खाली पड़ी रहती सीटों को भरा देखकर के चमन लगने लगा था। कारण था इंडिया गठबंधन व एनडीए के बीच सांसदों का 59 संख्या में अंतर होना है। इसीलिए कांग्रेस आज ज़्यादा आक्रामक नजर आ रही थी। मोदी सरकार की तीसरी पारी ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुन लिए गए। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन ने पहले उपाध्यक्ष का पद देने पर लोकसभा अध्यक्ष पद पर आम सहमति की बात का दबाव बनाया था। लोकसभा उपाध्यक्ष पद नहीं मिलने पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर के घेरा और उन पर हमला बोला, लेकिन आखिरी मौके पर सदस्यों की कमी को देखते हुए लोकसभा स्पीकर का समर्थन कर दिया। लेकिन आज इतने साल बाद इमरजेंसी को बार बार याद करना कहाँ तक उचित है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने चुनावों के समय बार बार मोदी के सत्ता में आने पर संविधान बदलने की बात लोगों के दिलों में बैठा दी थी। विशेष तौर से SC/ST वर्ग के लोगों को भय था कि अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो हमारा आरक्षण छीन लेंगे। अभी भी विपक्ष यही कह रहा है कि मोदी संविधान में फेरबदल कर लेंगे, लेकिन हम करने नहीं देंगे। यही कारण था कि विपक्ष को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद ओम बिरला जैसे ही अध्यक्ष बने। आपको ये भी बता दें कि लोकसभा का अध्यक्ष किसी पार्टी का समर्थक नहीं होता। ये संविधान में प्रावधान है कि सत्ता पक्ष की ओर से लोकसभा स्पीकर का पद दिया जाता है।
और यही हुआ। लेकिन कुर्सी पर बैठने के बाद में इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी का जिक्र करना ये संकेत था कि अध्यक्ष महोदय खुद भी हंगामा करवाना चाहते थे। ये बात इंदिरा गांधी की बात करके अंबेडकर को उससे जोड़ते हुए जब लोकसभा में स्पीकर ने बात रखी, प्रस्ताव रखा, तो उनका निसंदेह ये संकेत था कि संविधान को लेकर के आप भारतीय जनता पार्टी को घेरेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इंदिरा गांधी के इमरजेंसी को लेकर के हंगामा खड़ा कर देगी। यही लबोलब आज लोकसभा में हुआ, जो नहीं होना था। आज का दिन लोकसभा स्पीकर को वेलकम के लिए रखना चाहिए था और जनता की आवाज़ को उठने देना चाहिए था, लेकिन इमरजेंसी जो बीता प्रश्न हो गई, बार बार इस समय ला कर के खड़ा करना कहाँ तक अतिशयोक्ति है? आप भी हमें बताएं, क्या ये सही है कि जो बात बीत गई और जिस इमरजेंसी को लगाने के बाद जनता ने इंदिरा गांधी को भी हरा दिया, उनकी सरकार गिरा दी, तो फिर सजा तो जनता ने उनको दे दी। अब आप उसी दृश्य को बार बार क्या बताना चाहते हैं? बात यह है कि विपक्ष का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी संविधान में रद्दोबदल कर सकते हैं, आरक्षण समाप्त कर सकते हैं। बस बात इतनी ही है कि मोदी सरकार ये बताए और एनडीए ये बताए कि नहीं, हम आरक्षण खत्म नहीं करने जा रहे हैं। ये कहना तो अलग बात हो गई, लेकिन इंदिरा गांधी का जिक्र छेड़ करके एनडीए ने अपने आप को लोकसभा में हंगामे के लिए ला करके खड़ा कर दिया है और आने वाला कल फिर इसी हंगामे की भेंट चढ़ जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।